हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम फाइन पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमेट्री थ्योरम का प्रूफ और बारी बारी से मैं सभी थ्योरम को प्रूफ कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी को सभी क्लासेस यानी कि सभी थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और आज की क्लास में हम ये थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज है जो कि समचतुर्भुज है और सिद्ध ये करना है कि इसके विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं एक समचतुर्भुज। तो ये है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसका नाम रख दिया जाए ए बी सी डी। इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो विकर्ण हमें खींचना ही पड़ेगा। तो चलिए ये पहला विकर्ण इधर से खींच देते हैं और दूसरा विकर्ण यहां पर खींच दिया जाएगा। दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें केवल इतना पता है कि ABCD समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो यहां पर लिखेंगे दिया है, दिया है। हमें ये पता है कि ABCD क्या है, समचतुर्भुज। तो आप यहां लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक। और सिद्ध आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना है कि इसके विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। जैसे यहां पर दो लाइन है इस तरह से, ये मान लीजिए AC है और ये BD है। तो यहां O है पॉइंट। तो अगर यहां चार कोण दिख रहे हैं, अगर एक जगह 90 आ गया तो तीनों जगह 90 भी आ जाएगा। जैसे यहां पर अगर 90 आपने सिद्ध कर दिया तो यहां भी 90 आ जाएगा, यहां भी अपने आप आ जाएगा। जैसे अगर ये 90 आ गया तो रैखिक युग्म कोण से ये 90, अब ऐसे शीर्षाभिमुख कोण से ये भी शीर्षाभिमुख कोण से। तो केवल एक जगह आपको समकोण लाना है जहां पर विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं। तो चलिए कहां पर आप 90 लाना चाहते हैं, मान के चलिए यहां हम 90 लाना चाहते हैं, यानी कि जो OB है वो लंब है किस पर, AC पर, यानी OB लंब है किस पर, AC पर। तो यहां 90 आपको लाना है। तो चलिए ऐसे यहां पर लिख देते हैं OB लंब है AC पर, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विकर्ण परस्पर लंब है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको मिटा दें। अब यहां पर आप लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति देखिए इसकी उपपत्ति कैसे की जाए। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन अगर वही समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाए तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। अगर ये समचतुर्भुज है तो यह समांतर चतुर्भुज भी होगा। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि OA बराबर OC, OB बराबर OD। तो आप ऐसे यहां लिख सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज या फिर पहले ऐसे लिख दीजिए, पहले एक और निष्कर्ष निकाल लीजिए। क्योंकि चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है, इसलिए चारों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर। AB बराबर BC
बराबर सी डी बराबर डी ए होगा। ठीक, अब यहां देखिए, चूंकि समचतुर्भुज एक, ऐसे ही लेना, एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे, इसलिए विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, इसलिए OA बराबर OC व OB बराबर OD, तो ये चीज आ जाएगा। अब ये इसकी सहायता से आप और आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, हमें यहां पर 90 लाना है। अब यहां पर 90 लाने के लिए क्या करेंगे, हमें दो ट्राइंगल को पकड़ना होगा और उसको कॉन्ग्रुएंस से दिखा देंगे। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो इन दोनों कोणों को बराबर ले सकते हैं आप, और ये दोनों रैखिक युग्म कोण हैं, उसके बाद आ जाएगा यहाँ 90। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी दो ट्राइंगल जो सटे हुए हैं, जैसे आप ट्राइंगल AOB ले सकते हैं और ट्राइंगल आप POC ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, या फिर ऐसे ले लीजिए BOA BOC, कैसे भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप लिखेंगे त्रिभुज, चलिए यहां पर ले लेते हैं AOB व त्रिभुज। अच्छा, यहां पर OB लंब, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। BOA व त्रिभुज BOC में, यहीं से आप दिखा दीजिए BOA ये ट्राइंगल और BOC ये ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है आपको। तो देखिए OB तो दोनों में आएगा, OB दोनों में आएगा, तो आप यहां लिखेंगे OB बराबर OB, और ये क्या है, दोनों ट्राइंगल में उभयनिष्ठ। ठीक, और अभी यहां पर देखिए, जब ट्राइंगल आप BOA लेंगे तो OA, और जब ट्राइंगल आप BOC लेंगे तो उसमें OC आएगा, तो OA बराबर OC। और क्या, इस ट्राइंगल में AB और इस ट्राइंगल में BC, क्योंकि समचतुर्भुज है तो चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, तो AB बराबर BC ले सकते हैं, AB बराबर BC। तो यहां पर देखिए दोनों ट्राइंगल में तीनों भुजा ही आया है, ये भी भुजा है, भुजा भुजा, यानी कि S S S कॉन्ग्रुएंस लग जाए, भुजा 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 सर्वांग समता। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए यस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग क्षमता से। अब देखिए यहां पर यस 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 सर्वांग क्षमता से त्रिभुज BOA BOA सर्वांगक्षम त्रिभुज BOC। जब दो ट्राइंगल सर्वांगक्षम हो जाते हैं तो संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो संगत भुजाएं तो पहले से ही बराबर है, तो हमें संगत कोण को बराबर दिखाना है। तो यहां पर कौन सा कोण ले लिया जाए, चलिए इस कोण को बराबर दिखाते हैं, और वही कोण बराबर होगा भी, क्योंकि ऐसे पलट जाएंगे। तो इसलिए कोण BOA बराबर होगा कोण BOC के। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर होंगे, और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, और ये दोनों कोण यहां पर बराबर हो गए। अब ये दोनों कोण जिस कंडीशन में है उसे रैखिक युग्म कोण कहते हैं। तो यहां पर अब लिखेंगे, इसलिए कोण BOA प्लस कोण
बी ओ सी बराबर कितना 180 अंश। और आप यहां लिख लीजिए रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण, अब चाहे इसके 1000 भाग करेंगे तो सभी कोणों का योगफल या सभी एंगल का जो सम होगा 180 होगा, तो दोनों कोणों का योगफल 180 अंश आ गया। तो अब यहां दोनों कोण बराबर है, तो चलिए अब बराबर दिखा दिया जाए। कोण बी ओ ए प्लस बी ओ सी को आप हटा सकते हैं, बी ओ सी को आप हटाएंगे तो कोण बी ओ ए लिख सकते हैं 180। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, टू कोण बी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। अब इसको काटेंगे तो दो नीचे जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा बी ओ ए बराबर कितना होगा 90 डिग्री। अब देखिए दो नीचे चला जाएगा तो यहाँ 90 आ जाएगा। अब देखिए बी ओ ए 90 है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो इसका मतलब ये 90 ये 90। अब ये 90 है तो शीर्षाभिमुख कोण से आ सकता है, और ये 90 है तो शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ 90 आ जाएगा। यानी कि एक जगह आपको 90 दिखाना है, बाकी सब जगह 90 अपने आप हो जाएगा। तो अब यहाँ लिख सकते हैं अतः बी ओ ए आया है तो बी ओ सी बराबर 90 अंश। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ओ बी है वो लंब है किस पे, इसलिए ओ बी लंब है किस पर, ए सी पर, या विकर्ण परस्पर लंब हैं। बस यही आपको प्रूव करना था, बहुत ही आसान थ्योरम था। ठीक है, ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका। तो या विकर्ण परस्पर लंब है, बहुत ही आसानी से ये थ्योरम प्रूफ हुआ। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, हो सकता है आपको कम समझ में आया हो। तो चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है, ये आपको पहले से ही पता है। सिद्ध ये करना है कि OB लंब है AC पर, OB लंब है AC पर, एक जगह आपको परपेंडिकुलर दिखाना ही होगा। तो मैंने मान लिया कि OB लंब है AC पर, यही आपको सिद्ध करना है। उपपत्ति, अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें पहले रास्ता बनाना होगा। अब यहां पर 90 लाया कैसे जाए? एक ही तरीका है कि अगर ये दोनों रैखिक युग्म में आ जाएं तो हम यहां 90 ला देंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इन दोनों ट्रायंगल का सर्वांशम होना। तो इन दोनों ट्रायंगल को सर्वांशम दिखाने के लिए पहले हमने मान निकाला। चूंकि चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है, इसलिए चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे, तो एक नया मान मिल गया। अब दोनों ट्रायंगल को मैंने ले लिया और सर्वांशम दिखा दिया। सर्वांशम होने पर संगत कोण बराबर हो जाते हैं, संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाती हैं। तो यहां पर मैंने संगत कोण बराबर दिखा दिया। अब ये रैखिक युग्म कोण है, और रैखिक युग्म कोण तो यहां पर इनका योगफल 180 अंश आएगा। तो एक कोण 90 आ गया तो दूसरा भी 90 आ जाएगा। तो यहां 90 आया तो यहां भी 90 हो जाएगा, बाकी सब जगह 90 हो जाएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या विकर्ण परस्पर लंब है, और ये आपका थ्योरम प्रूफ हो चुका है। अब हमेशा के लिए याद रखिएगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि बताइए ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण लंबवत होते हैं इसके अलावा, यानी कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, तो ऐसा अन्य और कौन सा चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये थ्योरम कैसा लगा समझ करके अच्छे से बताइएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब अगली क्लास में हम अगले थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।